अब 67th बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम का तो गिना चुना दिन रह गया है। बहुत कम समय है और मुझे पता है कि इस एग्ज़ाम को लेकर आप सभी लोग काफ़ी दबाव में होंगे। एग्जामिनेशन का ये नेचर होता है, परीक्षार्थी थोड़ा प्रेशर में रहता ही है, लेकिन इस कम समय का भी बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाए या फिर एग्जामिनेशन हॉल में आपका परफॉर्मेंस कैसे बेहतर हो, इस बात का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी ये लग रहा होगा जैसे जैसे एग्जामिनेशन बिल्कुल निकट आता जा रहा है, आप लोगों के पढ़ने का टाइम काफ़ी बढ़ चुका होगा। जहाँ 5-6 घंटा पढ़ते थे, आज 12-13 घंटा पढ़ रहे होंगे, मैं समझ सकता हूँ। और लगता होगा कि हर विषय को देखना है, किसी विषय को नहीं छोड़ना है। और ये भी लग रहा होगा कुछ भी याद नहीं है, सब भूल चुके हैं। लेकिन एक बात हर वक्त ख्याल रखिए, ये वैकल्पिक क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन के साथ विकल्प देखने को मिलता है, और विकल्प देखते ही जो भी आपका बेहतर तरीके से पढ़ा हुआ है, जिसे आपने टेस्ट में दिया है, देखा है, आपने बुक में अपने कंटेंट्स में देखा है, वो विकल्प देखकर आपको बखूबी याद आएगा। इसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। तो ये इस कम समय का इस्तेमाल अगर बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो 2-3 चीज़ों का ख्याल रखिए। एक तो वो सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग स्टूडेंट के लिए थोड़ा जटिल होता है, तो वो सब्जेक्ट जो आपके लिए थोड़ा जटिल रहा हो, जिसके रिवीजन की ज़रूरत है, उसका रिवीजन कर लीजिए। उसके लिए 1-2 घंटा टाइम आप निकाल सकते, बेहतर है। दूसरा, चूँकि करेंट में कंटेंट्स ज़्यादा है, क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, साथ ही साथ उसके रिवीजन की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ती है, इसलिए इस समय का बेहतर इस्तेमाल करेंट क्वेश्चन को देखने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, समसामयिकी का जो भी प्रश्न है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। और साथ ही साथ अभी फ़िलहाल में जो भी बीपीएससी के द्वारा परीक्षा आयोजित की गई और उसका एग्जामिनेशन हुआ, जैसे सीडीपीओ का हुआ, एओ का हुआ, उन प्रश्नों को भी थोड़ा एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर का 5-6 वर्षों का क्वेश्चन बीपीएससी का जो पूछा हुआ है, उसमें करेंट को छोड़कर ओवरऑल आप देख सकते हैं। क्योंकि कई बार कुछ प्रश्न रिपीटेड होता है, तो वैसे प्रश्न अगर देखे हुए हों तो आपके लिए स्कोर बेहतर करना अच्छा हो जाता है। और प्रेशर में इस समय का इस्तेमाल नहीं कीजिए। ये नहीं कि 14 घंटा 15 घंटा पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कीजिए। एकदम बिल्कुल सहज रूप में कोशिश कीजिए कि पढ़े हुए चीज़ों को रिवाइज करें। अगर कुछ नया करना है तो थोड़ा सा करेंट पे, बिहार पे कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्न को क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ये बहुत बेहतर स्ट्रैटेजी होगा, और इसके लिए भी आप आराम से समय का बंटवारा करते हुए देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जितना अभी से आप सहज रहेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, आपका परफॉर्मेंस उतना ही बेहतर रहेगा। और आज जो मेरे चर्चा का जो मुख्य मुद्दा है, वो मुद्दा ये है कि एग्जामिनेशन हॉल में आप जो गलती करते हैं वो गलती ना हो, इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब कभी भी एग्जामिनेशन होता है, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने पहले भी एग्जामिनेशन दिया होगा, और जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं और जब क्वेश्चन को फिर से एक बार देखते हैं, तो आपको ये अक्सर लगता है कि कई ऐसा प्रश्न था जो आप सही कर सकते थे, आप गलत करके आ गए। इसका मतलब है कि एग्जामिनेशन हॉल में कुछ सावधानियों की ज़रूरत है। अगर वो सावधानियाँ हों तो आप आसानी से 20, 21, 25 प्रश्न तक आप एक्स्ट्रा अचीव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो 2 चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है एग्जामिनेशन हॉल के लिए। एक तो आप नियत समय पे जाएं, और जो भी एक एग्जामिनेशन हॉल का जो कोरम होता है उसको आप बिल्कुल सावधानी से उसको पूरा करें, वो कभी छूटे नहीं। जहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना होता है, नाम भरना होता है, बुकलेट का आपको ABCD जो आपका जो कैटेगरी होता है उसको डालना होता है, ये सब बिल्कुल कायदे से आप करेंगे। इसके लिए कोई नसीहत की ज़रूरत नहीं है। मेन जो है कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में पहले ही आपको जब प्रश्न बनता है, तो कई ऐसे स्टूडेंट हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट एक ही काम करते हैं कि सीधे प्रश्न पत्र लिया, OMR शीट लिया और एकदम बनाना शुरू कर दिया। गलती से ये काम नहीं कीजिएगा। ऐसा कभी होता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का कुछ सबल पक्ष होता है तो कुछ कमज़ोर पक्ष होता है, ये सभी के साथ होता है। और बुकलेट का भी कई नंबर होता है, तो आप अगर देखेंगे ऐसा भी कभी हो सकता है कि हम पहला प्रश्न से देख रहे हैं 10 क्वेश्चन तक, तो हो सकता है उसमें 6-7 हवा ही न लगे, ये भी चांस बनता है। अब अगर ऐसा पेज पलटते ही हो जाए तो वैसी स्थिति में आप प्रेशर में आ जाएंगे, आपको लगेगा जा ये तो एग्जामिनेशन मेरे हाथ से गया। लेकिन ऐसा नहीं है,
हो सकता है वहाँ पे आपको क्वेश्चन जटिल आपको लग रहा हो, आगे आपको क्वेश्चन आसान लगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल सहज हो जाए, और ये सहजता के लिए बहुत जरूरी है कि जब आपको प्रश्न पत्र मिले तो आप सबसे पहले एक बार प्रश्न पत्र को पलटकर सरसरी निगाह से प्रश्न को आप देख लें। आप जब देखेंगे तो आपको ये लग जाएगा कि नहीं, प्रश्न हमारे दायरे में है, हम आराम से बना सकते हैं। वो 5-7 जटिल प्रश्न आपको प्रभावित नहीं करेगा, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल का एक साइकोलॉजी होता है, एक कॉन्सेंट्रेशन होता है जो बिल्कुल डिफरेंट होता है, और ये तब आता है जब आप सहज होते हैं। और ये सहजता के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम प्रश्न पत्र को एक बार पलटकर सरसरी निगाह से देखें और एकदम बिल्कुल आश्वस्त हो जाए कि नहीं, प्रश्न हमारे बनने के लायक है, हम आराम से प्रश्न को बना सकते हैं। तो पहला तो सावधानी, इस बात का ध्यान रखना है हर वक्त कि भाई हम प्रश्न पत्र को देख के ही हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं अगल बगल के स्टूडेंट को, तो कुछ स्टूडेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखते हैं, और एग्जामिनेशन हॉल का जो एक नियम है, न किसी को बताना है न किसी से पूछना है, इस नियम का एकदम अक्षरशः पालन करना है। ये एक प्रकार का गुनाह है, नहीं करना चाहिए। और इसके बावजूद कई ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, 1-2 प्रश्न बताते हैं या पूछते हैं, तो कभी किसी स्टूडेंट को देखकर अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिए कि अरे बड़ा कॉन्फिडेंट दिखता है, उसके पास बहुत नॉलेज होगा, हो सकता है वही निकाले, ठीक है। लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट एग्जामिनेशन हॉल में वही स्टूडेंट होता है जिसका बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं हो। जिस स्टूडेंट का स्टडी काफ़ी बेहतर है वो ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं हो सकता है, इस बात का हर वक्त ख्याल रखिएगा। और उससे ये उम्मीद नहीं कीजिएगा कि आप उससे 2 प्रश्न पूछेंगे वो आपको बिल्कुल सही बताएगा। इसलिए गलती पूछने का या बताने का गलती से भी नहीं करना है, अपने कॉन्सेंट्रेशन को लूज नहीं करना है, नहीं तो आपका कॉन्सेंट्रेशन अपने क्वेश्चन पे नहीं बनेगा, बल्कि हर वक्त ये दिमाग में रहेगा नहीं ये प्रश्न लगता है वो बता सकता था, मैं पूछ लूँ। ये गलती भूल के भी नहीं करना है। तीसरी बात, ये तो सावधानी हुई 2 मुद्दे पे जहां पे आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। अब प्रश्न पत्र अगर हमारे हाथ में आया है, हमने एक बार सरसरी निगाह से देखा, तो आगे हम बनाएं कैसे? सबसे पहले हम कैसे प्रश्नों को हल करें, किन प्रश्नों को हल करें? तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऐसे कई प्रश्न बीपीएससी एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल सहज होते हैं या आपके लिए सहज होते हैं, अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग का जो मतलब सब्जेक्ट का क्वेश्चन होगा बिल्कुल आसान दिखेगा उन्हें। तो ऐसे में क्या होता है कि हम बिल्कुल हड़बड़ी से क्या करते हैं, जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं, ये तो आसान है हम बना सकते हैं। उसको सावधानी पूर्वक नहीं पढ़ने की गलती करने के कारण क्या होता है, बाद में आपको पता चलता है अरे इसका आंसर तो ये होता। ये स्थिति कभी आने नहीं दें, क्योंकि आपका नहीं तभी होता है जब आए हुए प्रश्न को आप गलत करके आते हैं। हर वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो प्रश्न आप अच्छा कर सकते हैं हर हाल में वो सही होना चाहिए, और इसके लिए जरूरी है कि जो प्रश्न आपको सहज लग रहा है, जो प्रश्न आपको आसान लग रहा है, आप उसे भी सावधानी पूर्वक पढ़ें और बनाएं। फर्स्ट फेज में कोशिश कीजिए कि ऐसे तमाम प्रश्न को हम बनाएं जो हमारे दायरे में है, जहां पे हम बिल्कुल आंसर को लेकर कंफर्म हैं। हम पहले बार क्या करेंगे कि वैसे प्रश्न को बनाते चलेंगे। आप देखिए कि ऐसी स्थिति में आप आराम से 65-70 प्रश्न को आपने बना लिया। अब इस बीच ऐसे भी कई प्रश्न आएंगे जो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन में है, आपको लग रहा है कि कुछ विकल्प लग रहा है कि जाना पहचाना हुआ, कुछ ऐसा विकल्प है जो पता नहीं चल रहा है, आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो वहां पे आप ऐसा कर सकते हैं कि जो प्रश्न आपको आ रहा है, जिसको आप बना रहे हैं, साथ में आप कोशिश कीजिए कि आंसर जब आप बना रहे हैं तो OMR शीट पे आप रखते चलिए। अब ये प्रश्न आपको आ रहा है, आपने बनाया, आप डबल टिक मार रहे हैं। दूसरा प्रश्न आपको आया, आपने बनाया, आपने डबल टिक मारा। तीसरा प्रश्न आया, आपने बनाया, आपने डबल टिक मारा। चौथा नहीं आ रहा है, आप उस क्वेश्चन को घेरिए, क्योंकि इसलिए कि वो आप वहां पे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में हैं कि उसका क्या आंसर होगा। तो ऐसी स्थिति में जो आ रहा है उसको आप कलर कीजिए, जो नहीं आ रहा है उसको यूं ही ब्लैंक छोड़िए, जो आ रहा है कंफ्यूजन है उसको आप घेरते चलिए, ठीक है। तो फर्स्ट फेज में आप ऐसे तमाम प्रश्नों को बनाएं जहां पे लेकर आप बिल्कुल कंफर्म हैं, आप उसको बनाते चलिए और OMR शीट पर रंगते चलिए। छोड़िए नहीं कि एक बार में रंगेंगे, ये गलती भूल के भी नहीं कीजिए। और तब सेकेंड फेज में कोशिश कीजिए कि हम उन प्रश्नों को अटेम्प्ट लें जो कंफ्यूजन में था, जहां पे आप बिल्कुल कंफर्म नहीं थे 4 विकल्प को देखकर कौन होगा। तब वैसी स्थिति में उन प्रश्न के उत्तर को बनाने के लिए, चूंकि एक ई विकल्प भी है जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, आप पे साइकोलॉजिकल दबाव डालता है,
और अभी तक की अगर आपने बीपीएससी एग्जामिनेशन को देखा होगा, जब से ये ई विकल्प को ऐड किया गया है, आप देखें कि ई विकल्प आंसर के रूप में मुश्किल से 7, 9, 11 इससे ऊपर नहीं रहा है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि हर प्रश्न का आंसर में एकदम ई होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। जब आपको ये लग रहा है कि ये कंफ्यूजन का है, तो आप एलिमिनेट करना शुरू कीजिए। यानी आप जब 4 विकल्प को देखते हैं तो आप देखिए इसमें से कौन नहीं होगा। आप जैसे ही एलिमिनेट करेंगे, चूंकि आप कंफ्यूजन में तभी है जब आपका वो कुछ पढ़ा हुआ है और कुछ ऐसा विकल्प है जो आपको नहीं आ रहा है, तो वैसी स्थिति में जब आप एलिमिनेट करेंगे ना, तो आपके सामने 2 के बजाय फिर 2 विकल्प बचेगा। और वैसी स्थिति में अगर दिमाग जो स्ट्राइक करता है पहली बार कि ये होना चाहिए, फिर तार्किक रूप से उसको बदलिए नहीं, हर हाल में उसी आंसर को टिक कीजिए और बनाइए। ठीक है, ये हर वक्त ख्याल रखिएगा। ई विकल्प एक प्रकार से साइकोलॉजिकल प्रेशर है। ई आंसर काफी कम रहा है अभी तक के एग्जामिनेशन में, इसलिए जहां भी क्वेश्चन कंफ्यूजन का है वहां पे हम पहले एलिमिनेट करेंगे। ये विकल्प नहीं होगा, ये विकल्प नहीं होगा, ये विकल्प नहीं होगा, तब ये होना चाहिए। या अगर वैसी स्थिति में आपको 2 पता नहीं है कि ये क्या है, और वैसी स्थिति में अगर आपका दिमाग स्ट्राइक करता है ये होना चाहिए, क्योंकि पढ़ने क्रम में आपने कभी पढ़ा होगा तभी दिमाग स्ट्राइक कर रहा है ये होना चाहिए, आप उसी के साथ जाइए और फिर इस प्रश्न को भी सोल्व कीजिए। आप OMR शीट पर रखिए, और तब लास्ट में बचता है वो प्रश्न जो आपको बिल्कुल हवा नहीं लगा, यानी जिसका कोई विकल्प आप नहीं जान रहे हैं, उसके आंसर के बारे में आपको पता नहीं है। तो वैसी स्थिति में सबसे बेहतर तरीका यही है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, हमको 150 तो रंगना ही है। तो वैसी स्थिति में आपने जो OMR शीट पे जो आपने रंगा है, जो आपको आ रहा था, जो आपने कन्फ्यूजन में आपने बनाया, उस सभी को आप देखिए तो आपको लगेगा कि आपने ज़्यादा किसको रंगा है, A को रंगा है, B को रंगा है, C को या D को। अगर आपने B को ज़्यादा रंगा है या आपका आंसर ज़्यादा C आया है, जो आपको बिल्कुल नहीं आया है, किसी एक विकल्प के साथ जाइए। कहने का मतलब है फिर वो सभी में हम BB ही डालेंगे या CC ही डालेंगे, द बेस्ट तरीका है। ठीक है, वैसी स्थिति में कुछ अधिक क्वेश्चन बेहतर होने की संभावना बनती है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रख सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। बट फिलहाल तो ये जरूर कोशिश करेंगे कि भाई आप मतलब कि इस 7-8 दिन का बेहतर इस्तेमाल करें, तो कुछ प्रश्न का रिवीजन भी कर लें और कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी बना लें, कुछ करेंट, कुछ बिहार पे अगर टाइम मिलता है तो आप देखिए। बट एग्जामिनेशन हॉल में इन तमाम बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे, आप देखिएगा आप 20-21 क्वेश्चन तक आप एक्स्ट्रा सोल्व कर सकते हैं, आप अंक ला सकते हैं।